अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मेरे पास जो बचे हुए पीसेस हैं इनको यूज़ करके मैं 6 माह से 8 माह की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि छोटी से छोटी बच्ची का जो फ्रॉक का डिज़ाइन है वो शेयर करें, तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक 6 से 8 माह की बच्ची के लिए फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए मेरे पास ये बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेज़ हैं। यहाँ पे ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये 9 इंचेस है, यानी 9 इंचेस की चौड़ाई है सिर्फ। और जो इसकी विड्थ है यहाँ पे सॉरी जो इसकी लंबाई है वो 9 इंचेस है, और जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ 20 से 21 इंच है फोल्ड करने के बाद। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसकी 20 इंच यानी 20 इंच तक इसकी चौड़ाई लूँगी। फ्रंट बैक दोनों 2 पीस है मेरे पास, तो यहाँ जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए मैंने इतनी ले ली है, बाकी का पीस मैं साइड पे कर लूँगी। अब ये जो मेरे पास 2 पीसेज़ हैं इनकी 9 इंचेस लंबाई है और 20 इंचेस चौड़ाई है। फोल्ड करूँगी तो 10 इंचेस चौड़ाई आएगी। इनको मैंने क्या करना है, एक साइड से 3 इंचेस पे मार्क करूँगी और बॉटम वाली साइड से ऊपर वाली जो हिस्सा है, और दूसरी साइड से भी 3 इंचेस पे मार्क करूँगी। और ये मार्किंग मैं दोनों पीसेस के ऊपर लगाऊंगी, यानी दोनों के ऊपर ये निशान मैंने लगाने हैं 3-3 इंच के फासले पे। और अब ये निशान लगाने के बाद मैंने इस निशान से आगे की तरफ इसके अंदर इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स मैंने इतनी बनानी है कि इसका जो प्लेट्स बनाने के बाद सेंटर वाला पीस है वो 6 इंच तक बचे। तो ये हमें 12 इंचेस तक तकरीबन इसकी चौड़ाई कर लेनी है। तो यहाँ पे इन दोनों पीसेस में मैंने प्लेट्स बना ली हैं, चुनट्स बना के, ये देखें। अब मैं इन दोनों पीसेस को साइड पे करूँगी। और अब ये जो मेरे पास 4 पीसेस हैं इनको यूज़ करना है, तो अब इनकी जो सीधी साइड है वहाँ से मैं 1.5 इंच के फासले पे पहले एक निशान लगाऊंगी। ये शोल्डर डिज़ाइनिंग वाली फ़्रॉक होगी, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत आसान तरीके से शेयर करूँगी। तो मुझे टोटल 4 इंचेस का आर्म होल चाहिए, तो मैं 4.5 इंचेस पे निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हाफ़ इंचेस ऊपर से सिलाई में भी जाएगा। अब यहाँ से आर्म होल की शेप बना लूँगी। सिंपल ये आपने मेथड करना है। इसके बाद यहाँ से आगे आप जितना डिज़ाइन रखना चाहें, जैसे 2 इंचेस या 2.5 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 2.3 इंचेस तक रखूँगी, यानी 2.25 इंच तकरीबन मैंने यहाँ पे इसको आगे से राउंड शेप इसकी बनानी है। और बिल्कुल आर्म होल वाली जो शेप बनाई है उसके साथ साथ रखते हुए मैंने इंची टेप को तो एक साथ ये 2 लाइनें लगा ली हैं। अब इन दोनों लाइनों के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये शोल्डर डिज़ाइनिंग का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको ज़रूर ट्राई करके आप बनाइएगा। और अब ये 4 पीसेस हैं, इनको फ़िलहाल मैं साइड पे करती हूँ, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी क्या करना है। अब यहाँ से 2 पीसेस को मैं अलग करूँगी और इन 2 पीसेस में से सीधी सी मैंने पट्टियाँ निकालनी है, बिल्कुल सीधी सी पट्टियाँ, जहाँ तक इसकी सीधी चौड़ाई आ रही है 7 इंचेस तक तकरीबन मैं यहाँ से इसकी लंबाई रखूँगी इन पट्टियों की। और जो इनकी चौड़ाई है वो मैं इसकी जो है वो 2 इंचेस तक रख लूँगी। पहले मैं यहाँ से लंबाई आगे से कटिंग कर लेती हूँ। तो 2 इंचेस के हिसाब से मैं यहाँ से इसकी चौड़ाई का निशान लगाऊँगी और इन दोनों पट्टियों को यहाँ से मैं निकाल लूँगी। तो ये भी मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये 2 पट्टियाँ मैंने कहाँ लगानी हैं। इनको फ़िलहाल साइड पे करती हूँ। और अब ये जो बाकी के बचे पीसेस हैं इनको मैं इसी के से बाहर वाली साइड से बिल्कुल बराबर सेट करके तो 2 इंचेस के हिसाब से यहाँ से इसके अंदर से लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लूँगी। थोड़ा बाहर वाली जो साइड है वो थोड़ी ओरेब में है, तो इससे ये होगा कि इसकी जब हम फ्रिल बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी से इसकी लुक आएगी। यहाँ पे अब तकरीबन 2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से पट्टियाँ निकल सकती हैं, तो मैं इसी हिसाब से निकाल लूँगी। थोड़ा ज़्यादा पीस अगर आपके पास हो तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने पट्टियाँ निकाल ली हैं, ये टोटल 4 पट्टियाँ हैं। इन चारों पट्टियों को आपस में जब मैं स्टिच करूँगी तो इनकी जो लंबाई है ये काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, और फिर इसको मैं घेरे के नीचे लगा लूँगी, लंबाई भी हमारी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सबसे पहले इन 2 पट्टियों का यूज़ मैं आपको बताती हूँ कहाँ करना है। ये जो मैंने नीचे वाले घेरे को सेंटर में से चुनट्स बना के कवर किया था, इस तरीके से इनको मैंने अब सेट करके पहले रखना है। उल्टी साइड मैंने यहाँ पे दोनों पीसेस की रखी है, और उल्टी साइड पे यहाँ पे इन पट्टियों को सीधा इस तरीके से उल्टा रखूँगी और यहाँ से इसकी सिलाई लगाऊंगी। सेंटर में बिल्कुल इन पट्टियों को रखना है उल्टा करके और इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इनको मैंने इस तरीके से सीधी साइड पे पलटना है और थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके इस तरीके से, तो इसके किनारे पे यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी सीधी साइड पे पलटूंगी और थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों पट्टियों के किनारे पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है।
तो अब ये जो घेरे का काम है इसका तो फ़िलहाल इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब ये जो 4 पीसेस शोल्डर के लिए मैंने कट किए हैं, इनको मैं तैयार करने का तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इनको मैं सेट जिस तरीके से हमने फ्रॉक के ऊपर लगाने हैं उसी तरीके से ये देखिए सेट करके रखे हैं, और इनके ऊपर वाले हिस्से पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे ये जोड़ है ना आपस में, इनको कवर करने के लिए ये जोड़ आपस में सिलाई करने के बाद इनको इस तरीके से खोल के रखूँगी। खोल के रखने के बाद इनकी जो अंदर वाली साइड है यहाँ पे सॉरी जो इनकी बाहर वाली साइड है यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने लेस अटैच करनी है। पहले इसको मैं बारीक फोल्ड करूँगी और फिर इसके ऊपर ये लेस रख के लगा लूँगी, इस एक पीस के ऊपर भी और दूसरे पीस को भी सेम एज इट मैं पहले फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे लेस को रख के तो लगा लूँगी यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों पीसेस को मैंने तैयार कर लिया है लेस लगा के। अब मैंने फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा लेना है, इनको सीधी साइड पे रखना है, यानी सीधा करके रखना है और इनको यहाँ पे मैंने सेट करना है। जहाँ पे ये अच्छे से सेट आएंगे वहीं पे इनको पिन अप कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से ना हिलें। तो सेट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जितना आपको बेबी का नेक रखना हो। अगर आप इसको विंटर में पहना रहे हैं तो भी उस हिसाब से, और अगर समर में पहना रहे हैं तो भी यहाँ पे इनका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो 7 इंचज़ आ रहा है, यानी तकरीबन 3.5 इंचज़ नेक आ रहा है गहराई में। तो मैं इतना ही ये नेक रख लूँगी और यहाँ से इनको पिन अप करके अच्छे से, तो मैंने सिलाई कहाँ पे लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई पहले लगाऊंगी और फिर इसी की इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है, यहाँ से इस जगह से यहाँ तक सिलाई लगानी है, और सेम एज इट इस साइड पे भी यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है और इस हिस्से पे भी यहाँ तक इसको सिलाई लगा लेनी है। तो ये सारी मैंने सिलाइयाँ यहाँ पे लगा ली हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने अगला जो स्टेप है वो ये है कि आर्म होल्स के ऊपर पट्टी लगानी है। ये जो मैंने घेरे के साथ से थोड़ा सा पीस निकाला था, इसी पीस को हम यूज़ करके और एक पट्टी बना लेंगे इस तरीके से। तकरीबन एक इंच की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से मैं पट्टियाँ निकाल लूँगी और एक पट्टियाँ, और इन पट्टियों को यूज़ करते हुए मैंने आर्म होल्स के ऊपर पाइपिंग करनी है। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से यहाँ से हम इन छोटे से पीसेस को यूज़ करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह के छोटे छोटे से पीस भी पड़े हुए हों तो उनको ज़रूर कारआमद बनाया करें अपनी बेबीज़ की फ्रॉक्स या कुर्तीज़ की डिज़ाइनिंग के लिए। अब मैं फ़्रॉक को उल्टा करके रखूँगी और इन पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लूँगी। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से उल्टी साइड पे रख के मैं स्टिच करूँगी। तो इनकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए इन पीसेस को आपस में स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद मैंने स्टिच कर लिया है और अब इसको मैं सीधी साइड पे पलटूँगी और इनको 2 दफ़ा फोल्ड करके इस तरीके से तो इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छे से पाइपिंग बन जाएगी। सेम एज इट दूसरी साइड के आर्म होल को भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो दोनों को मैंने ये देखें पाइपिंग कर लिया है। हमारे जो आर्म होल्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगला जो स्टेप है इसके घेरे का स्टेप है। घेरे के नीचे हमने फ्रिल लगानी है। जो स्टार्टिंग में मैंने 4 पट्टियाँ कट की थी, आपको स्टार्टिंग में कट करके दिखाई थी, इनकी जो चौड़ाई वाली साइड है यहाँ से इन पट्टियों को आपस में इस तरीके से यहाँ पे स्टिच करूँगी। इसको आगे खोलूँगी और इसके ऊपर दूसरी पट्टी को सीधा रखूँगी और इस तरीके से, और फिर इसको सीधा रख के इसके आगे अगली पट्टी को स्टिच करूँगी। तो ये काफ़ी लंबाई में ज़्यादा लंबी पट्टी हमारे पास आ जाएगी। जब ये लंबी पट्टी आ जाएगी तो इसको एक किनारे से इस तरीके से बारीक सा मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने घेरे पे लगाना है, फ्रंट बैक दोनों पे। यहाँ पे इस तरीके से सेट करके तो मैं लगा लूँगी। इसके अंदर छोटी छोटी सी चुनट्स बना लूँगी इस तरीके से। और चुनट्स बनाते वक्त ये करना है कि इसकी जो वाइट कलर वाला हिस्सा है वो मैंने अंदर करना है, ये ब्लैक वाला नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। और इसके बाद जो फ्रंट साइड है उसके नीचे मैंने यहाँ पे लेस भी रख के लगा लेनी है, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे ये सारी मैं सिलाई कंप्लीट करके इसके बाद मैंने इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी फिटिंग की सिलाई मैंने एक साइड पे भी लगा लेनी है और सेम एज इट दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। और फिर इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली है। फ्रिल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से लग गई है। इसका घेरा माशाल्लाह से काफ़ी खुला बन गया है और लेस भी मैंने इसके ऊपर रख के स्टिच कर ली है। ओवरऑल जो फ्रॉक है उसकी लुक आपके सामने है, माशाल्लाह से देखने में बहुत अच्छी लग रही है। यही डिज़ाइनिंग आप अपनी बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं।
ऑफ शोल्डर बनाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है। नीचे आप अगर विंटर में पहनाना चाह रही हैं तब भी ये डिज़ाइनिंग आप कर सकती हैं, क्योंकि नीचे हम हाई नेक वगैरह पहनाते हैं बेबीज़ को, तो भी ये फ़्रॉक बहुत अच्छी लगती है। अगर आप बड़ी बच्चियों के लिए बना रही हैं तो इसके साथ स्लीव्स भी बनाना चाहें तो आप बना सकती हैं। और स्लीव्स के साथ यही डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ इससे पहले शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकती हैं। यही डिज़ाइनिंग आप अगर बड़ी बच्चियों के लिए बना रही हैं तो आप शोल्डर्स की जो स्ट्रिप्स हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखते हुए नीचे घेरा जो है थोड़ा लंबाई में ज़्यादा रख लें तो ये बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं। पहनी हुई बेबीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। ये मैंने 6 से 8 माह की बच्ची के लिए बनाया है, आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बनाइएगा। आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दे। दुआ में याद रखिएगा, और साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। नए नए से डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। विज़िट करते हुए जाएगा, आपको यहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।